जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए, और आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए भोले शंकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही सभी सुधीजनों, दर्शकों का ज्ञान, सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भी प्रारंभ करेंगे हम भगवान भोलेनाथ के स्तुति से। जैसा कि मैंने बताया था, ये स्तुति भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह उपरांत वहां पर प्रस्तुत किया था। सुनते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। उमा माहेश्वराभ्यां नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओमकारं ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालयं तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर, सप्तजन्म कृतं पापं अस्मरेण विनश्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर व अमलेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर एवं घुमेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न कोने में ये पाए जाते हैं। सोमनाथ गुजरात में पाया जाता है, जैसा कल मैंने बताया था, और ये इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। पुनः मैं याद दिलाते चलूं, जहां पर भी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, पृथ्वी के जिस जिस हिस्से में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे, उस स्थान को ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित किया गया और वहां की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसे स्थान 12 हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में श्री कृष्णा नदी के किनारे, तीसरा महाकालेश्वर, महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसको पहले अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर भस्म, यहाँ की जो भस्म आरती है वो विशेष प्रसिद्ध है। दर्शक को मौका मिले तो एक बार जरूर जाकर के महाकालेश्वर के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए। ये महाकाल है, कालों के काल हैं, और यहाँ पर दर्शन करने से कई प्रकार के संकट टल जाते हैं। ओमकारेश्वर उज्जैन से थोड़ा सा आगे
इंदौर के पास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां पर स्थित है वहां से बगल से, उस पहाड़ी के बगल से नर्मदा नदी कुछ इस तरीके से निकलती है कि एक ओम का आकार बनता जाता है। क्योंकि उस पहाड़ी के बगल से नर्मदा नदी ओम का आकार बना करके निकलती है, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर रख दिया गया है। केदारनाथ धाम कौन नहीं जानता। केदारनाथ धाम तो आजकल विश्व के मानस पटल पे छाया हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी उनको शक्ति की जरूरत पड़ती है वो केदारनाथ धाम में जाते हैं, वहां पर तप करते हैं और ऐसा देखा गया है कि उनको अपार शक्तियां वहां से प्राप्त होती है। इस उम्र में भी वो हमसे भी ज्यादा यौवन हैं और दौड़ते फिरते नजर आते हैं। तो अगर मौका मिले केदारनाथ घूमने की, जरूर घूमिए। ये केदारनाथ जो जाएंगे ये बद्रीनाथ मंदिर के मार्ग में ही पड़ता है। तो अगर केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं और बद्रीनाथ आगे जाना है तो ये दोनों एक साथ हो सकता है। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला में भीमाशंकर है और यहाँ पर जो मान्यता है, यहाँ पर प्रतिदिन सुबह में भगवान का दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उनके लिए स्वमोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसके बाद काशी विश्वनाथ, अगेन गंगा तट पर विश्व की पुरातन शहर में एक शहर। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी जो है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर है और कुछ दिनों से ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगेन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और अभी तक मंदिर जो है सचमुच में भक्ति के स्थान के अलावा दर्शनीय भी हो गया है। श्रद्धालुओं को अवसर ढूंढना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी में अवश्य जाकर के भगवान के चरणों में माथा टेकना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र जिले के नासिक में है, ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बना है और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। इससे पहले जब उज्जैन की बात हुई थी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो ये गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगा है, कुंभ का भी दर्शन कर जाकर के आनंद उठा सकते हैं, गोदावरी नदी में स्नान भी कर सकते हैं और ज्योतिर्लिंग का भी वहां पर दर्शन कर सकते हैं। वैद्यनाथ धाम बड़ा फेमस है बिहार, यूपी और झारखंड में और इस जगह का नाम है देवघर, देवताओं का घर है। ये जो श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, नंगे पांव भागलपुर में गंगा नदी से कलश में जल लेकर के कांवर पे कंधे पर उठा करके और भागलपुर से देवघर की यात्रा नंगे पांव करते हैं, पैदल। आस्था की बात है। अगर आपको कभी अवसर प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हो तो अवसर निकाल करके जाइए देवघर, भगवान के दर्शन करके आइए, आशीर्वाद लेकर के आइए। नागेश्वर, सबको पता है भगवान भोलेनाथ के गले में नाग लटकता रहता है। वो नाग लटकता रहता है, भगवान भोलेनाथ नागों के ईश्वर है, वो साधारण नाग नहीं है। पहला नाग जो है शेष नाग, इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल नाग शेष नाग, जिसकी सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और इस ब्रह्मांड का दूसरा बड़ा नाग वासुकी नाग, वो भगवान भोलेनाथ के गले में रहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को नागों के ईश्वर कहा जाता है, नागेश्वर कहा जाता है, नागेश कहा जाता है। और यहाँ पर ये भी गुजरात के पहाड़ी इलाके में है और ये द्वारकापुरी से
करीब करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब कभी द्वारकापुरी आप जाएं, नागेश्वर भगवान के भी दर्शन करके ही आए। रामेश्वरम, रामेश्वरम की यात्रा जो लोग नॉर्थ इंडियन है उनको मैं बताता चलूं, मदुरई इज द गेटवे ऑफ रामेश्वरम। मदुरई से होकर ही आप रामेश्वरम जा सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम आइलैंड है। गंगा सागर में जाना है तो कैसे जा सकते हैं? बंगाल से होके ही जाना है, डायमंड हार्बर से शिप से जाना होता है। तो जिस तरीके से गंगा सागर जाने के लिए बंगाल इज द गेटवे, डायमंड हार्बर इज द गेटवे, उसी तरीके से रामेश्वरम जाने के लिए मदुरई इज द गेटवे। यू कैन नॉट ओवरलुक मदुरई। तो जब मदुरई से होके ही जाना है तो मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है वहां पर भी दर्शन करते चलिए, बहुत ही दर्शनीय स्थान है। और मीनाक्षी का मतलब पता है? मीनाक्षी का शब्द अगर संधि विच्छेद किया जाए तो मीन प्लस अक्षी। मीन मतलब मछली और अक्षी मीन्स आंख। जिनकी आंखें मीन के समान, मछली के समान, मछली जल में रहती है, उसकी आंखें चमकती रहती है, बड़ी साफ रहती है, बड़ी 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 साफ रहती है। जिनकी आंखें मछली की जैसी चमक रही हो, साफ हो, निर्मल हो, उनको मीनाक्षी कहते हैं। और ये उपाधि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दिया है। तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन जब करने जाएं तो पहले माता पार्वती का दर्शन आप मीनाक्षी में कर लें और उसके बाद से रामेश्वरम में प्रस्थान करें। रामेश्वरम में भगवान के मंदिर के जस्ट 50 मीटर के दूर पे समुद्र है। समुद्र में स्नान किया जाता है। रामेश्वरम मंदिर में जाते हैं, वहां पे कुंड है और सारे कुंडों से स्नान करके और तब भगवान का दर्शन करके बाहर निकला जाता है। रामेश्वरम जाने की सबसे विचित्र बात यह है कि ये जो नीचे आपको जो दिख रहा है, ये समुद्र में रेल लाइन है, ये रेल ट्रैक है ये समुद्र में, और इसके ऊपर से ट्रेन निकलती है। बड़ा आनंददायक क्षण होता है और आप लोगों को इसका आनंद उठाना चाहिए। अभी इसके बगल में ये इस रेलवे ट्रैक के कुछ 50 मीटर 100 मीटर दूर में रोडवेज का भी एक ब्रिज बन गया है, वो इससे बहुत ऊंचा है। दोनों का आनंद उठाया जा सकता है। 12वें ज्योतिर्लिंग जो है वो घृणेश्वर है। ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप है और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जो एलोरा की गुफा है बौद्धों द्वारा बनाया हुआ, इसके समीप ही है। तो बहुत लोग अजंता एलोरा की गुफाओं का दर्शन करने जाते हैं। जब उनका दर्शन करने जाइए तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ शीश भी झुका लीजिए, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद से आज हम देखेंगे कि भगवान हम शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाते रहते हैं, और शिवलिंग अभिषेक क्या होता है और शिवलिंग की संरचना क्या होती है पहले समझा देते हैं। अभिषेक जो होता है दैट इज पायस बाथिंग। भगवान को जब पवित्र वस्तुओं से स्नान कराया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अभिषेक। हम लोग जब स्नान करते हैं वो स्नान हुआ, भगवान जब स्नान करते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। भगवान के अभिषेक विभिन्न तरीकों से किया जाता है। कोई जल से करते हैं, दूध से करते हैं, दही से करते हैं, घी से करते हैं, हनी से करते हैं, शक्कर से करते हैं, गन्ने के रस से करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में ये प्रोसेस यूज होता है। बहुत लोग सोचते हैं अभिषेक क्या है? अभिषेक मीन्स बाथिंग ऑफ द गॉड। शिवलिंग को स्नान कराने को अभिषेक बोलते हैं। तो पहले हम शिवलिंग की संरचना थोड़ा समझ लेते हैं। आज तक हर बार आप मंदिर में गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ हटके चीज बता देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो दिख रहा है ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग की संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो जलधारा है, कहीं पे जलधारा बोलते हैं, कहीं पे जलधारी बोलते हैं। ये जो जलधारा है इसका डायरेक्शन नॉर्थ में ही होना है, उत्तर में ही होना है। आप जल डालें, दूध डालें, घी डालें, इसमें से बह के नीचे जो जाता है ये नॉर्थ में ही इसका डायरेक्शन होना है। आप जितने भी शिव मंदिर है कहीं भी जाकर के देख लीजिए, जलधारा का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ में। तो इसमें यह है कि जलधारा जो है हमेशा उत्तर दिशा ही नहीं रहता है।
अब आपको इसमें और क्या क्या चीज ध्यान देना है, ध्यान देंगे ये जो ऊपर का, इधर का जो ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा होता है, ये गणेश जी का अंश होता है। यहाँ पर गणेश जी वास करते हैं। जो इधर का जो उठा हुआ हिस्सा होता है, उधर कार्तिकेय जी वास करते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है साइड में, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पुत्री अशोक सुंदरी वास करती है। और ये जो शिवलिंग के बगल में ये जो ऐसे दिख रहा है संरचना, ये माता पार्वती की अंजलि है, हथेली है। माता पार्वती के हथेली में शिवलिंग रखा हुआ है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जाने अनजाने में गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, कार्तिकेय जी की पूजा कर लेते हैं, अशोक सुंदरी जी की पूजा कर लेते हैं, माता पार्वती की पूजा कर लेते हैं और तब भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो इसका प्रोसेस ये होना चाहिए कि ये जो साइड में ये जितने ये फूल, दुग्ध, ये पेय पदार्थ जो इधर स्लाइड कर रहे हैं, जब आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर हाथ लगा करके और यहाँ पर फूल, पत्ते, जो भी कुछ भी है, इनको पहले साफ करें। जैसे आप इसको स्पर्श करेंगे, आप समझ लीजिए कि माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल गया और आधे कष्ट तो आपके यहीं पे दूर हो गए इस एरिया को स्पर्श करने से। क्योंकि इस एरिया को स्पर्श करने का मतलब है कि अब आप अपने अंजलि में शिवलिंग को धारण करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये सराउंडिंग एरिया है, जब भी आप जाएं ये सराउंडिंग एरिया साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद से अब आप जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक करना है तो क्या है, ये जो नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है, कल मैंने इसको बताया, ये ईशान कोण होता है। ईशान भगवान भोलेनाथ का एक नाम है। तो जब भी आप जल चढ़ाएं, पूजा करें, तो आपका प्रयत्न ये रहना चाहिए, धक्का धुक्की होती है, भीड़ भाड़ होती है फेस्टिवल में, दैट इज अनदर इशू। अदरवाइज आपको प्रयत्न ये करना है कि आप कुछ इस तरीके से, ये जलधारा है, इसके अपोजिट में आप खड़े हों, और इसके अपोजिट में जब आप खड़े होंगे और इधर से जब आप जलाभिषेक करना शुरू करेंगे, तो आपका पीठ जो है साउथ में है, दक्षिण में है, और आपका फेस जो है वो नॉर्थ में है, उत्तर में है। आप जब भी भगवान भोलेनाथ पर, भगवान शिव जी पर, भगवान ज्योतिर्लिंग पर आप जाकर के उनका अभिषेक कर रहे हैं, साउथ से खड़े होकर के नॉर्थ फेसिंग, उत्तर की तरफ अपना मुंह करके, और तब अभिषेक कीजिए। उसका आनंद कुछ अलग ही होगा। अब कुछ पात्र की बात कर लेते हैं, किस पात्र से अभिषेक करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सी मत है, और मैं अपना मत बता रहा हूँ। और हमारा मत ये है कि शिव जी का जो अभिषेक है वो चांदी के पात्र से किया जा सकता है, पीतल के पात्र से किया जा सकता है, तांबे के पात्र से किया जा सकता है। स्टील का लोटा नेवर। स्टील में आयरन होता है, लोहा होता है, और लोहे से भगवान शिव को स्नान नहीं कराना चाहिए। सो स्टील से मत कराइए। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं पूजा करने से अच्छा है कि स्टील से कर लीजिए, दैट इज अनदर। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको प्रयत्न ये करना है कि चांदी से कर लीजिए, पीतल से कर लीजिए, तांबा से कर लीजिए। अगेन, अगर कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, चांदी से कीजिए, पीतल से कीजिए, तांबा से नहीं करना। तांबा में सिर्फ जल डालना है, तांबे से दूध का अर्पण नहीं करना है। दूधाभिषेक जो है वो तांबे से नहीं करना है। दूध अभिषेक आपको या तो चांदी से कीजिए, नहीं तो पीतल से कीजिए। तांबा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जल धारण करने, जल गिराने के लिए करना है। स्टील का लोटा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये परित्यक्त है। घर में भी आप लोग धीरे धीरे अकॉर्डिंगली अपने बर्तन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन रहा। ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या करने के साथ साथ हमने ये देखा कि भगवान शिवलिंग की संरचना कैसे होती है, और उनका अभिषेक कैसे किया जाता है, और किस पात्र से करना चाहिए, इसके बारे में हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब दबा सकते हैं। यहाँ पर लाइक बटन है, लाइक दबा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, लोड करने के बाद से मुझे सबसे ज्यादा जो प्रतीक्षा रहती है वो आपके व्यूज की रहती है। आपके व्यूज जो है, जिसको आप कमेंट के रूप में डालते हैं,
वो हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है, मोटिवेशनल फैक्टर है। दिन भर हम ड्यूटी करते हैं और शाम में अलग से अध्ययन करके और वीडियो बना करके आपके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हम ये इतनी तो आशा हम कर ही सकते हैं कि आपके जो भी व्यूज हैं वो वहां पर आए। आप अपने व्यूज डालिए। हो सकता है कि मेरे जो मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ वो आपसे मिल नहीं खाता, आप डालिए। हो सकता है कि मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही, आप डालिए। दैट विल वर्क एज ए कैटलिस्ट फॉर मी, इट विल बी अ मोटिवेशनल फैक्टर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, कीप ऑन पोस्टिंग योर व्यूज इन कमेंट्स बटन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए होश के साथ। जय श्री राम।